हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 8 एग्जामिनेशन 2023 बोर्ड का पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 3 घंटा का एग्जाम था पेपर 2 का। सबसे 50-50 करके क्वेश्चन आपका आया था, यानी 150। 3 घंटे का समय था। सामान्य निर्देश थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, सामान्य निर्देश। सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR उत्तर पत्र पर भरें, यानी सावधानी पूर्वक भरना। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्र में दी गई जगह पर भरें। पेपर 2 में 3 विषय हैं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। 3 विषय है इसमें। प्रत्येक विषय के लिए समय 1 घंटा, 150 प्रश्न का उत्तर देना है। कुल अवधि आपका 3 घंटा का है। इस प्रश्न पुस्तिका में 3 विषयों के कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का अधिमानता 1 अंक की होगी, यानी सब क्वेश्चन बनाना आपका कंपलसरी है। एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटा जाएगा। OMR उत्तर पत्र में पृष्ठ 1 पर प्रदत्त सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके अनुसार कार्य करें। परीक्षार्थी को OMR उत्तर पत्र पृष्ठ 2 पर दिए गए सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए। इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को आप अपने OMR उत्तर पत्र पर ठीक गहरा काला करें। काला, नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, यानी ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग आपका वर्जित है। राफ कार्य हेतु प्रश्न पुस्तिका के अंत में दिए गए पृष्ठ का ही प्रयोग करें। कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दें। प्रश्न पुस्तिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। भाज्य संख्या आपका बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है। इनमें से कौन आपका गुणात्मक तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 1 गुणात्मक तत्सम 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 9/-7 का योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी माइनस है तो माइनस हट जाएगा आपका, यानी 9/7 ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, स्वयं का व्युत्क्रम क्या होगा, ना ऑप्शन नंबर 2 -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11/24 भागा डैश -11 15 रिक्त स्थान में क्या अंक आएगा। तो इसको यदि हम लोग बनाते हैं तो 11/24 होगा। ये वाला यदि इधर आएगा 15/-11 होगा, यानी 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्यारह कैंसिल आउट। 3 का टेबल में यदि कैंसिल आउट करेगा, 3 5 जब 15, 3 8 जा 24, यानी -5/8 ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा। 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या है। यदि परिमेय संख्या निकालते हैं, 2 परिमेय संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है, यानी 1/2
1/2 प्लस 1/4 यानी 1/2 3/4 हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा? किस संख्या का वर्ग करेंगे कि उसका इकाई अंक 1 आएगा? यानी विषम संख्या का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो ये संभव है इकाई अंक 1 आने का, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0.25 का वर्गमूल होगा ऑप्शन नंबर 3 0.5 होगा। 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? हम लोग जानते हैं किसी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। टू का पावर 1 5 का स्क्वायर 7 का पावर 0। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 आएगा, 5 5 जा 25, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो, और 7 का पावर 0 यानी 1 होगा। 5 को 2 बार गुना 25, 25 दूनी 50, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2 का पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेस बराबर है, पावर को हम लोग बराबर कर लेते हैं। 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 1। x का मान यदि यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा। अच्छा 1 माइनस 3 होगा, यानी -2 आएगा आप लोग का। -2 कैसे होगा ना, x प्लस 3 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। x बराबर 1, y बराबर -2, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो x के जगह आप 1 बैठाइए और y के जगह -2, -2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर होगा। (x² - 1 + x) किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? यानी त्रिघाती त्रिपदी है, 3 गो पद है इसमें, तो त्रिपदी होगा। 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² का मान कितना होगा? 11 किधर चल गया, ये रहा, 11m² और 5m² यानी 16m² हो गया, -4m², इसको घटा देंगे तो कितना आएगा ना, 12m² आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा? x के जगह 2 रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त हो, वह संख्या क्या है? मान लो अभिष्ट संख्या x है, x का दोगुना में 8 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा, यानी 2x इक्वल टू 32 - 8 यानी 24, और x इक्वल टू निकालेंगे 24/2 यानी 12, यानी ऑप्शन नंबर 12 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? क्वेश्चन को हम लोग x मान ली, उसका दोगुना यानी 2x में 8 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त होगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 32 - 8 24 हो जाएगा,
ये 2x है, 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। p/7 इक्वल टू 24, p का मान क्या होगा, यानी 24 इंटू 7 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 168 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर 30% आपका छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 30% इसका निकाल लीजिए, यानी 450 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए, तीस परसेंट में 30/100, 1020 1020 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण कितने हो सकते हैं, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण कितना हो सकता है, 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता हुआ कहलाता है आयत कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। दी गई आकृति में x का मान क्या है, x का मान हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना आ रहा है, 145, 180 से हम लोग घटा देंगे माइनस 145 कितना आएगा, 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आयलर सूत्र f प्लस भी बराबर e+2 निम्न में से कौन सही नहीं है, बोला कौन सा वैल्यू इसका सही नहीं है। f बराबर फलकों की संख्या, e बराबर कणों की संख्या, v बराबर बिंदुओं की संख्या, ये बिंदुओं की संख्या नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। वही वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डाल दिया है, a प्लस भी बराबर e+2 था, e को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। a प्लस भी माइनस e इक्वल टू 2। एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है, एक तो घन बनाइए, घन में आपका फलकों की संख्या कितनी होगा देख लीजिए, कितना संख्या है, 6 गो फलक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। एक घनाभ में फलकों की संख्या कितनी है, घन में जितने होते हैं घनाभ में भी उतनी होगी, 6 गो ही फलक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है, 3D आकृति का उदाहरण क्या है, गोला होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ में हम लोग जानते हैं 12 गो किनारा होता है, देख लीजिए 12 गो आपका लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाभ की एक भुजा 7 है, इसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन भुजा का क्यूब होता है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, 343 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा क्या होगा, यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी हम लोग जानते हैं 6a स्क्वायर बराबर 600, 6 से कैंसिल आउट करेंगे यानी 100 आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 100,
यानी ए का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ का आयतन क्या हो। घनाभ का आयतन तीनों को गुना कर दीजिए, आपका 36 आंसर आएगा, 36 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन बोला गया है, इसमें 2 ऑप्शन में 36 है आपका, सेंटीमीटर क्यूब वाला होगा। यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह क्या होगा। 7 जिसमें 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है मिलान चिन्ह इतना क्या दर्शाता है। 5 5 10, 10 4 14, यानी 14। देखिए 5 5 10 और 4 14 दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। दोनों को जोड़ के आप 2 से भागा दे दीजिए, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आंकड़े इतना का परिसर क्या है। परिसर बराबर हम लोग जानते हैं उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या, यानी 9 माइनस 1, यानी 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या है। वर्ग अंतराल का निम्न सीमा क्या है। तो निम्न सीमा हम लोग जानते हैं 10 है, इसको निम्न सीमा बोला जाता है। 15 को उच्चतम सीमा बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, 10 आंसर होगा। 2 सिक्कों के एक साथ उछालने परिणाम क्या आएगा। 2 सिक्के को यदि एक साथ हम लोग उछालेंगे, एक तो दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, यानी 4 तरह का परिणाम हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होगा। पाई चार्ट के लिए वृत्त का केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा आंकड़ों का निरूपण नहीं किया जाता है। न वर्ग चित्र के द्वारा आंकड़ों का निरूपण नहीं किया जाता है। जब एक पासा को फेंका जाता है, सम आने की प्रयोक्ता क्या होगी। जब हम लोग एक पासा को फेंकेंगे, पासा में फेंकने से 1 आएगा, ये तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसमें सम संख्या कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी 3/6। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आने की संभावना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। एक थैली में 4 नीली, 2 हरी, 5 काली गेंदें हैं। थैली के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद होने की प्रयोक्ता क्या होगी। नीली गेंद कितना है, 4। नीली गेंद आपका 4 है। टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है, 5 6 7, 7 4 11, यानी 4/11। नीली गेंद 4 वो है, टोटल नंबर ऑफ गेंद कितना है, 11, यानी 4/11। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। एक पासे को एक बार फेंकने में प्राप्त परिणाम क्या होता है। पासा आप लोग लूडो देखे हैं, लूडो को फेंकने से 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, यानी प्राप्त परिणाम 6 तक आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहले आप लोग देख लीजिए वृत्त को कितना भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी वृत्त का तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री बट्टे 6, 6 6 36 और 0, यानी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बिंदु P 5 4 का x निर्देशांक भुज क्या है। x निर्देशांक पहला वाला को x बोला जाता है, दूसरा वाला को y निर्देशांक बोला जाता है, पहला वाला को भुज बोला जाता है, यानी 5 होगा x का निर्देशांक। बिंदु D 5 - 4 y का निर्देशांक क्या है। ये x का निर्देशांक है, इधर वाला y का निर्देशांक है, यानी कोटि है, -4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निर्देशांक
-5 -4 ग्राफ में किस चतुर्थांश में होगा? तो एक तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है, यानी दोनों माइनस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। इसमें 1 2 9 आया है, ए और बी का मान क्या है? ए और बी की जगह हम लोग बैठाते हैं 9 और 7, तो ऑप्शन नंबर सही होता है। देखिए 9 बैठाने से 7 बैठाने से बी की जगह 9 आता है, और ए की जगह 9 बैठाने से 12 आता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। शंकुकार आकृति का उदाहरण क्या है? शंकुकार आकृति का उदाहरण आपका जोकर का टोपी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।